नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे लखनवी अंदाज। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे कि हो सकता है नवाब साहब ने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेट लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया, कहा कि खीरा आप ही खाएं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झांक निकाला। खीरों को छिलकर उनकी फांकों को करीने से यानी सलीके से तौलिए पर सजाते हुए रखा। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट होता था कि ऐसा करते समय उनके मुंह में रसास्वादन की कल्पना से पानी भर आया। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। लेखक लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। ताज़े खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वे एक बार मना कर चुके थे। आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही लेखक ने उचित समझा। उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उनका आमाशय जरा कमज़ोर है। जनाब ही शौक फरमाएं, अर्थात आप स्वयं ही खाएं। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरों की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में पानी भर आया। पानी का घूंट गले के नीचे उतरा दिखाई दे रहा और फिर फांक को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर एक एक करके फांकों को फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हैं यह खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए कि क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना
और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। धन्यवाद।